बीच बीच में और श्री सुदामा जी का भाव चल रहा है कि देवी भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि इसके बदले हमको भगवान कुछ दें। तब कहा अरे अति दुस्सह क्षुधा की बात, और यानी कि बड़ी कठिन तरण की साधा, तन प्राण रह गयो आधा। कि निष्पीतत है शिष्याते को धीरज हूँ न बधाते। एक बार द्वार खा जाते कछु पा जाते सोना। दिन की तरह आता जाता रहता है, कभी दुख और कभी सुख। इसलिए हमारी आधी से ज्यादा उम्र तो कट चुकी, अब हमारे जीवन के दिन ही कितने शेष रहे हैं। इसलिए जब हमारे भाग्य में निर्धनता लिखी है तो कौन इसको मिट सकता है। कहा एक बार कृपा करो, तो कहा कि द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, आठों याम यही झक तेरे। और ऐसे कह रही हो जैसे जाकर के जाते ही कोई श्याम सुंदर लड़ा रात करके दे देंगे। लड़ा कहते गाड़ी को। तो कहा यदि जब से ब्याह करके आई आज तक एक दिन भी सही तरीके से पेट नहीं भरा, आज तक देखती हूं कोदो सवाजुर पेट भर पेट तो चाहत ना दधी दूध मिठौती, शीत व्यतीत भयो शिष्यात हैं। हो हर के तुम्हें ना पठौती, यानी मैंने जब से जीवन में आए हूं या घर ते देखा कबहू ना गयो पिए, टूटो तबो और फूटी कठौती। इसलिए वो करुणासिंधु कहलाते हैं। एक बार पूछो, एक बात कही श्री सुदामा जी कहते हैं देखो, अरे जिनके द्वार पर जाने से इंद्र कहते हैं दर्शन करना है तो कहा जाते जाओ अभी समय नहीं है, 15 दिन के बाद आना। ब्रह्मा जी जाते हैं तो कह दिया जाता है 3 दिन बाद आना। जिनकी चौखट पर जाकर बड़े बड़े दिग्गज घियाते हैं तो मेरे जैसे दीनहीन को कौन पूछेगा। तब कहा लोचन कमल दुख, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भार, श्रवणन कुंडल मुकुट धरे माथ हैं, ओढ़े पटपीत और गले में वैजंती मार, शंकर चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं। और कहती नरोत्तम सांदीपन गुरु के पास, और तुम ही कहत हम पढ़े के साथ हैं। और द्वारका के नाथ प्रभु दारिद्र हरेंगे पिए, वो द्वारका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। कि द्वारका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। कहाँ जहाँ बड़े बड़े चौखट पर जाने में घिर जाते हैं, मेरे जैसे को कौन अंदर जाने देगा। तब कहा प्रभु कि ब्रह्मादि की जान में रोके, और भले जाए विधि टोके। भले इंद्र को रोका जा सकता है, विधि को रोका जा सकता है, और प्रभु मिले तुम्हें धृति होके। मेरा ऐसा विश्वास है तुमसे दौड़ करके मिलेंगे। क्यों? भगवत्ता अपनी खोके। कारण की वे दीन बंधु कहलाते, दीनों को ही लगाते।
बता, तेरी बात सब सही है, क्योंकि प्रभु को दीन ही प्रिय रखते हैं, इसलिए प्रभु से मेरी यारी भी निभ रही है। केवल कहते हैं प्रभु तेरी बात है सत्य सब प्यारी, सही बात है, लेकिन प्रभु एक चीज से कतराते हैं, और प्रिय क्या है उनको? दीनता। कि मेरी दीनता है, इसलिए मेरी प्रभु से यारी निभ रही है, इसलिए कहा बस याही ते कतराते, और दीनों को बस याही ते कतराते, और नहीं संपत्ति से टकराते। याही ते कतराते, एक बार छुड़ाना होता है, अथाह संपत्ति उसे देते हैं कि ले मेरी माया में उलझा रहे, और भगवान कहते जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले वित्तम हराम में उसका धन हरण कर लेता हूं। इस पर भी बंधु विच्छेदम, बंधु समाज ऐसे विलग कर देता हूं, और भी नाना प्रकार की विपत्ति उसके जीवन में संकट आता है। इतने पर भी मेरा भक्त मेरा भजन नहीं छोड़ता, तो वो वस्तु प्रदान करता हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो कहा वो वस्तु देवताओं को सुलभ नहीं हो पाती है, जिससे पीछा छुड़ाना होता है तो ले कितनी संपत्ति चाहिए और ले, उसे दर्शन नहीं मिलता। इधर श्री सुशीला जी ने अंत में ऐसी बात कह दी कि सुदामा जी को जाने पर मजबूर हो गए द्वारका। कैसे कि प्रभु आपने अभी कहा था कि भगवान के दर्शन के लिए कि शिव आमे ब्रह्मलोक और कैलाश त्याग। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक त्याग के आते हैं, कैलाश को त्याग कर शंकर जी दर्शन के लिए आते हैं, और देवराज इंद्र को न भावे अमरावती। इंद्र अपना इंद्रासन छोड़ के आते हैं, यानी बदनार वृंद मकरंद पान हेतु मिलन पुनि वृंदन की मति ललचावती। कि नेति नेति कहे श्रुति शेष शारदा की वाणी, और नारायण प्रभु की ललित कीर्ति है गावती। अंत में बात क्या कही सुंदर, और तिनके दर से हेतु सत्य कहो प्राणनाथ, और आपके हिये में कबहू भावना न आवती। क्या आपके हृदय में दर्शन की भावना नहीं आती है? जैसे ही दर्शन के लिए कहा कि रो पड़े सुदामा सुन के श्याम दर्श की बात, तो गहवर हिये में हर की गहरी याद आई है। कि रात दिन प्राण तड़फत है दर्श बिन, ऐसो ही अनोखो चोको प्राण धन कन्हाई है। कहा देवी एक एक बात की मिठास हृदय में जाग उठी। मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूं कि मेरे मित्र की तूने याद दिला दी। जब तक मांगने की कहती रही, जब तक ध्यान नहीं दिया, जब दर्शन की बात कही तो पहली दफे उन्होंने कल्याणी शब्द का प्रयोग किया। कल्याणी सत्य कहती हो, कल्याणी क्यों? जो कल्याण करने वाली प्रभु की ओर प्रेरित कर रही है पति को। सुदामा जी ने कहा देवी कल्याणी सत्य सत्य बतलाओ, ये तुम्हारे हृदय में
भाव आया कैसे? अरे जिसने भी ये तुम्हारे अंदर भाव पैदा किया है, निश्चित वे पूर्ण कृपा से भरा हुआ है। इसलिए तब कहा, प्राणनाथ ऐसी बात है, स्वयं के प्रभु ने ही युक्ति बतलाई। प्रभु ने मेरे को प्रेरणा किया, और यदि युक्ति आपको भाई, और यदि युक्ति आपको भाई, तो रीझे कुंवर कन्हाई। ये पहरेदार कैसे खड़े जो बीच में घुसे आए लोग, है कि पहरेदार हो भाई? द्वारकाधीश का राजे को मजाक है, वहीं रोक दो कोई भी आए। पूरा मैदान खाली पड़ा, पीछे बैठ सकते हैं। राधे राधे। वृंदावन में हरिलाल की। इधर श्री सुदामा जी ने कहा, देवी इतने दिन बाद मित्र के यहाँ जा रहा हूं, तुम्हारे पास कुछ सौगात मित्र को भेंट करने के लिए है? यहाँ भी मांगने का नहीं, बल्कि मित्र को कुछ भेंट करने का भाव जगा कि सौगात अगर कुछ पाऊं तो नारायण प्रभु पे जाऊं, और नैनन में उन्हें बसाऊं, और जीवन को सफल बनाऊं। वे जग के नाथ कहाते, और दीनन से अपनाते। सुशीला जी ने उसी वक्त और एक पोटली में फटी में लपेट करके दे दिया। लो प्राणनाथ, और याद रहे, यदि तुम्हें द्वारकाधीश को ये चावल देने में लज्जा लगे तो कह देना तेरी भाभी ने भेजा है, तेरी भाभी की ओर से भेंट है। अब तो और वहीं से चल दिए। श्री सुदामा जी वृद्ध हैं, कई दिन के भूखे प्यासे बेचारे धीरे धीरे वहां से कृष्ण कृष्ण लड़ते चल रहे हैं। Krishna
सुदामा जी कृष्ण कृष्ण रटते रटते चल गए। जितनी बस की थी बेचारे चले, कहने लगे अरे कन्हैया मेरी बस की उतना में चला आगे, तेरी जैसी इच्छा। एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे कृष्ण कृष्ण रटने लगे और कहा, थक करके बैठ गए, कन्हैया तेरी चौखट पे आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चौखट पे आना बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चौखट पे गैरों को भी अपनाते हो। आज बीच धारा में नैया हमारी फंसी, बीच धारा में नैया हमारी फंसी में पल्ली लगाना तेरा काम है। धारा में नैया हमारी फंसी में पल्ली लगाना जिसको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उसे अपना बनाना प्रभु जी तेरा काम है। जिससे सारा जमाना ही, जिससे सारा जमाना ही नफरत करे और गले उसको लगाना हम आए हैं माधव अब तेरे द्वार पे, हमको अपना बनाना प्रभु जी तेरा काम है।
बीच भंवर में नैया अब हमारी फंसी, बीच भंवर में नैया हमारी फंसी, आगे रास्ता बताना। कृष्ण के श्री सुदामा जी कहाँ सो गए। कन्हैया जैसी तेरी इच्छा। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग और तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाठ। अपनी योग माया से कहा देखो मेरो मित्र सुदामा नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठकर मेरे ध्यान में मग्न है, सोया हुआ है। तो सोई हुई अवस्था में द्वारका की पौड़ी पर लाकर से सुला दो। और वहां योग माया में ले आई। सोई हुई अवस्था में अचानक ही प्रातः काल हुआ और जोर जोर से जयकार हुई, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अभी आवाज कम आई प्रभु, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। इधर आवाज को सुनकर के भौचक कैसे खड़े हुए। अरे मैं तो नदी के किनारे सोया था, यहाँ देखा चारों ओर कंचन के महल बने थे। चारों ओर भौचक्के से देखने लगे, चारों ओर घूम गए। द्वारपाल ध्यान से देखने लगे इस ब्राह्मण देव को। अपने इशारा करके ब्राह्मण को बुलाया और ये आगे बढ़े। द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण कहां से पधारे? ब्राह्मणों से परिचय पूछा। विप्रदेव कहां से आए हो, क्या काम है, किनसे मिलना है? देखा बड़े दीनहीन अवस्था में थे। द्वारपाल नीचे से ऊपर तक सुदामा जी को निहारने लगे। सुदामा जी ने कहा भैया मेरो यहाँ पहले ये बताओ ये कौन सी जगह है? बोले ब्राह्मण देव ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी पर मेरो कन्हैया ऐसा ही लीलाधारी है। बहुत चक्के से देखने लगे द्वारकापुरी, तो भैया ये वही द्वारकापुरी है। कौन सी? जहां मेरा मित्र कृष्ण है। बोले अरे आपका मित्र अपनी ओर निहार के देखा है, ब्राह्मण से भूल तो नहीं कर रहे? बोले भूल नहीं भैया, मेरा मित्र है। कौन है आपका मित्र? बोले कृष्ण। बोले ऐसे नहीं, यहाँ श्री श्री 108 श्री अनंत संपन्न श्री कृष्ण है पान हमारा द्वारकाधीश भगवान बोलते हैं। बोले भैया मेरे को एक बार मेरे मित्र से मिला दो। तो कहा विप्रदेव तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे ही भेंट ले जाओ, क्योंकि हमारे द्वारकाधीश के यहाँ किसी साधु ब्राह्मण को रोक टोक नहीं है, हम तुमको यहाँ से ही विदा दे देते हैं। बोले नहीं भैया मेरे को मित्र से ही मिलना है, मुझे चाहिए कुछ नहीं। ठीक है विप्रदेव
आप लोग ये बताइए आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो? तो कहा भैया कहता है सुदामा नाम, कहता है सुदामा, और नाम बताइयो या को बाला कन को याद उसने आके भगवान को सूचना दी, विप्रदेव आप ठहरिए, आपका समाचार मैं द्वारकाधीश तक पहुंचा रहा हूं। प्रणाम किया भगवान को, कहते हैं मंगलमय भगवान की। द्वारपाल जी से भगवान ने पूछा, थोड़ा पीछे खड़े कि मंगल में भगवान की और सदा रहे जयकार, नाम लेते संकट कटे जय श्री कृष्ण मुरार। भगवान ने पूछा द्वारपाल क्या समाचार है? तो कहते हैं प्रभु कि कई द्वारपाल द्वारे ठाड़ो एक भिखारी, और दीनहीन दशावा की जात ना निहारी। दीनहीन दशा वा की जात ना निहारी, और प्रभु सो बतावे अरे बैठ जाओ ना, क्यों दिमाग खराब करते हो? पार द्वारे ठाड़ो एक भिखारी, और दीनहीन दशावा की जात ना निहारी। और प्रभु सो बतावे अपने बालापन की यारी, और नाथ सो मिलनो चाहे व्याकुलता ही है भारी। भगवान बड़े ध्यान से देख रहे हैं द्वारपाल की ओर। और क्या है? प्रभु उबड़ी है नस नस, अदी के पांसुरी न्यारी न्यारी, और चकित निहारे विप्र महल और अटारी। और फटी दुपट्टी धोती, और देह है उघारी, और पगन में पन्हिया नाहे, और बिबाई फटी सारी। और माने ना मनाए, और कहे भैया प्रतिहारी, और कर दो नारायण प्रभु से खबर हमारी। कि कर दो नारायण प्रभु से खबर हमारी। प्रभु दीनहीन एक एक नस और पौंसरी चमक रही है, पग में पनैया नहीं, धोती फटी है। अब माने मना नहीं मान रहा, कहता भैया
मेरी नारायण प्रभु से जाके मेरे मित्र से खबर करो। और प्रभु शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्राम धोती फटी सी लटी दुबुटी तर पाए उपा नहीं की नहीं सामा कि द्वारी खड़ो दिज दुर्बले और चक सो वसुधा विराम और पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या कहा भैया सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। तुरंत श्याम सुंदर दौड़े, इधर से सुदामा इधर से श्याम सुंदर मेरे भैया कन्हैया भैया द्वारकाधीश भगवान भक्त श्री सुदामा जी महाराज की। और एक दूसरे को अंक में भरे रखा, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। आज रानी पटरानी पीछे से दौड़ी और दौड़ करके देखती हैं देवता लोग आते तो कहते समय नहीं है, आज एक ऐसा अजीब मेहमान आया है जिसके लिए त्रिलोकी नाथ नंगे पांव दौड़े हैं। आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। भगवान भगवत्ता को छोड़ करके कहीं चक्र कहीं शंख कहीं गदा और कहीं पद्म गिरा। इस प्रकार से ये लीला देख करके आज रानी पटरानी आश्चर्य में हो गई और उन्होंने इधर देखा श्याम सुंदर और सुदामा जी एक दूसरे को गहरे अंक में भरे जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। इधर श्री श्याम सुंदर ने विचार किया, मैं तो प्रेम पास में इन्हें अंक में भर रहा हूं और ये मेरे सुदामा मित्र कमजोर हैं, कहीं मेरी पकड़ से इसके तन में मांस नहीं है, कहीं हड्डियां छिटक जाए, इसलिए पकड़ को ढीला किया। इधर सुदामा जी ने सोचा मेरा मित्र का कोमल शरीर है, मेरे तन में मांस नहीं है, ये हड्डी चुभती होंगी, इसलिए पकड़ को ढीला किया। आज दोनों मित्र एक दूसरे के गले में हाथ डालते हुए और भगवान कृष्ण ने महल की ओर अंदर लाने लगे। आइए महाराज अंदर लेकर के चले। आज ऐसी झांकी को देख करके देवता लोग चाह रहे हैं इन सुदामा जी की भाग को देखकर। एक भिक्षुक के गले में तिलों और लेकर के एक दूसरे के गलमाई डालकर चल दिए और अंदर ले आए। इधर मित्र को श्याम सुंदर ने अपने दिव्य सिंहासन पर बैठाया। कि मित्र यहां विराजमान हो। अरे भैया संकोच क्यों कर रहे हो, बैठने लगे, जबरदस्ती बैठाया। इधर प्यारे श्याम सुंदर रानी पटरानी ये सब जल लेकर के आई और श्याम सुंदर इन्होंने चरणों को देखा। ऐसे बेहाल चरणों को धोने लगे प्यारे श्याम सुंदर। चरण धोए तो दशा को देखा। ऐसे बेहाल बेवाए निसो पग कंठ के जान लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सख
किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कहते हैं श्याम सुंदर ने अपने नैनों के जल से ही मित्र के चरणों को धोया। कहा चरणों की बेवाइयों को निहारने लगे। अरे भैया बंसी हटाओ।